इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे एनसीईआरटी क्लास 9 अध्याय 3 नात्सीवाद और हिटलर का उदय भाग 10, जिसमें हम महाध्वंस, जिसको इंग्लिश में बोलते थे हेलोकॉस्ट, जर्मन में भी इसको हेलोकॉस्ट ही बोलते थे, उसके बारे में जानकारियां। वो सब छोड़ो, पहले ऊपर देखते हैं। ये जो दिख रहा है ना बक्सा डब्बा, ये सब किसी को लगता होगा कि दूध का डब्बा है, दूध छुपा कर रखा गया होगा। हाँ, दूध का ही डब्बा है, लेकिन इसमें जरूरी कागजात छुपा कर रखे जाते थे। जहां जहां पर बिल्डिंग बनता था उसके नीचे इसको दफन कर दिया जाता था। उसके नीचे यह नाव जो दिख रहा है, डेनमार्क से यहूदियों को चोरी छुपे निकालने वाले जर्मनी से निकाल लिया जाता था। किसको? यहूदियों को। उसके इस्तेमाल में लाया गया नाव यही है। अब महाध्वंस के बारे में पढ़ते हैं, थोड़ा सा ही है। नात्सीय तौर तरीकों के जानकारी नात्सीय शासन के आखिरी सालों में रिस कर जर्मनी से बाहर जाने लगी थी। मतलब धीरे धीरे वहां से बाहर, जर्मनी के बाहर फैलने लगा था। क्या फैलने लगा था? उनके तौर तरीका नात्सीयवाद का। लेकिन वहां कितना भीषण रक्तपात और बर्बर दमन हुआ था, इसका असली अंदाजा तो दुनिया को युद्ध खत्म होने और जर्मनी के हार जाने के बाद ही लग पाया। और लगा ही नहीं, केवल अनुमान लगाया गया था। जर्मनी में जब लोग मरे थे, 70,000 लोग मरे थे वहां पे उस बमबारी में, क्योंकि 1 लाख आबादी था उस एरिया का, हिरोशिमा का। फिर नागासाकी में बम गिरा, इससे जापान को पूरा तोड़ कर रख दिया था। जापान समाज तो मलबे में दबे एक पराजित राष्ट्र के रूप में अपने दुर्दशा से दुखी था, क्योंकि हिरोशिमा पर बम गिरा था। इसके लिए वो एकदम मलबे में दबा हुआ तो था ही, बहुत सारा बीमारी भी फैल गया था, रेडियस भी फैल गया था। आज भी हिरोशिमा शहर में बच्चा पैदा होगा तो अपंग पैदा होगा, होता ही है। किसी का हाथ नहीं है, किसी का पैर नहीं है, किसी का देह टेढ़ा है, तो क्या क्या। वैसे आज भी बच्चे हैं, कोई ठीक से सांस नहीं ले सकता। वहां पे जहां पर बम गिरा था उस एरिया को सील करके रखा गया है। लेकिन यहूदी भी चाहते थे कि दुनिया उन भीषण अत्याचारों और पीड़ाओं को याद रखे जो उन्होंने नात्सीय कत्लेआम में झेली थी, और ऐसा हुआ भी। इन्हीं कत्लेआमों को महाध्वंस, हेलोकॉस्ट भी कहा जाता है। जब दमन चक्र अपने शिखर पर था, उन्हीं दिनों एक यहूदी टोले में रहने वाले एक आदमी ने अपने साथी से कहा था कि वह युद्ध के बाद सिर्फ आधा घंटा और जीना चाहता था। आधा घंटा और जीना चाहता था, बस, बाकी समय नहीं। शायद वह दुनिया को यह बता कर जाना चाहता था कि नात्सी जर्मनी में क्या क्या हो रहा था। जो कुछ हुआ उसकी गवाही देने और जो भी दस्तावेज हाथ आए उन्हें बचाए रखने की यह अदम्य चाहत घेटों और कैंपों में नागरिकीय जीवन भोगने वालों में बहुत सारे तौर तरीकों पर देखी जा सकती है। उनमें से बहुतों ने डायरिया लिखी थी, डायरिया क्या, अपना कुछ जीवनी लिखे थे, नोटबुक लिखी और दस्तावेजों के संग्रहण बनाए। लेकिन इसके विपरीत जब यह दिखाई देने लगा कि अब युद्ध में नात्सियों की पराजय तय ही है, तो नात्सी नेतृत्व ने दफ्तरों में मौजूद तमाम सबूतों को, जितने भी सबूत थे, नष्ट कर देने के लिए अपने कर्मचारियों को पेट्रोल बांटना शुरू कर दिया। जितने भी सबूत है, जितने भी दफ्तरों में कागज पत्र है, उसको इकट्ठा करो और उसको इकट्ठा करके उसको जला डालो। इसके लिए पेट्रोल भी बांटा गया हर ऑफिस में, जितना भी दफ्तर था। दुनिया के बहुत बड़े हिस्सों में स्मृति लेखों, जिसमें भी लेख स्मृति में लिखा गया है, जैसे में कोई सोचकर कल्पना में लिखता है, साहित्य, वृत्त चित्रों, शायरी, स्मारकों और संग्रहालयों में इस महाध्वंस का इतिहास और समृद्धि, जितने भी स्मृति है, आज भी जिंदा रखा गया है कि लोग देखें और उसको समझें। ये सारी चीजें उन लोगों के लिए एक श्रद्धांजलि है जिन्होंने उन स्याह, मतलब कठिन दिनों में भी प्रतिरोध का साहस दिखाया था। वहां पे उन लोगों के लिए भी सारी बातें शर्मनाक यादगार है जिन्होंने यह जुल्म ढाए।
जो लोग ये जुल्म ढाए थे, अफसर वगैरह जितना भी था वहां पे, उन सब शर्मनाक, मतलब एक तरह से शर्मिंदा थे कि हमने ये किया। क्यों किया? क्योंकि उनको यही बताया गया था करने के लिए। उनके लिए चेतावनी है कि आवाजें हैं, उनके लिए चेतावनी की आवाजें हैं जो खामोशी से सब कुछ देखते रहे, और उनके लिए भी जो चुपचाप देखते रहे। जुल्म करने वालों से बड़ा होता है जुल्म सहने वाला। मर जाएंगे लेकिन जुल्म तुम्हारा सहेंगे नहीं। भले तुम मरबो करेंगे तो दूसरों को लिए कम मरेंगे, अकेले तो मरने वाले नहीं है। बॉक्स 2, गांधी जी ने हिटलर को पत्र लिखा था एक, जिसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। हिटलर को गांधी जी का पत्र वर्धा मध्य प्रांत भारत से लिखा गया था 23 जुलाई 1939 को। देखिए क्या बोलते हैं गांधी जी। प्रिय मित्र, मित्रों का यह आग्रह है कि मानवता के खातिर मैं आपको कुछ लिखूं, लेकिन मैं उनके अनुरोध को अस्वीकार करता रहा हूं, क्योंकि मैं यह महसूस करता हूं कि मेरा आपको पत्र लिखना धृष्टता होगी। लेकिन मुझे कुछ ऐसा लगता है कि इस मामले में मुझे हिसाब किताब करके नहीं चलना चाहिए। मुझे आपसे अपील करनी चाहिए, चाहे वह जिस लायक हो। यह बात बिल्कुल स्पष्ट है कि आज संसार में आप ही एक ऐसे व्यक्ति हैं जो इस युद्ध को रोक सकता है, जो मानव जाति को बर्बर अवस्था में पहुंचा सकता है। आप वैसे व्यक्ति हैं जो आप रोक भी सकते हैं, नहीं तो बर्बाद भी कर सकते हैं। क्या आपको किसी उद्देश्य के लिए इतना बड़ा मूल्य चुकाना चाहिए, फिर चाहे वह उद्देश्य आपकी दृष्टि में कितना ही महान क्यों ना हो? क्या आप एक ऐसे व्यक्ति की अपील पर ध्यान देंगे जिसने सोच विचार कर युद्ध के तरीके का त्याग कर दिया है और इसमें उसे काफी सफलता भी मिली है? जो भी हो, मैं यह मान लेता हूं कि यदि मैंने आपको पत्र लिखकर कोई भूल की है तो उसके लिए आप मुझे क्षमा कर देंगे। मैं हूं आपका सच्चा मित्र मोहनदास करमचंद गांधी। उसके बाद एक और पत्र लिखते हैं हिटलर को। गांधी का पत्र वर्धा से ही लिखा गया था 24 दिसंबर 1940 को, एक साल बाद, 1.5 साल बाद समझ लो आप। हमें अहिंसा के रूप में एक ऐसी शक्ति प्राप्त हो गई है जिसे यदि संगठित कर लिया जाए तो वह संसार भर के सभी प्रबलतम हिंसात्मक शक्तियों के गठजोड़ का मुकाबला कर सकती है। जैसा कि मैंने कहा, अहिंसात्मक तरीके में पराजय नाम की कोई चीज नहीं है। यह तरीका तो बिना मारे या चोट पहुंचाए करने या मरने का तरीका है। इसका इस्तेमाल करने में धन की लगभग कोई जरूरत नहीं है और उस विनाश शास्त्र की तो नहीं ही जिसे अपने पूर्णता के चरम बिंदु पर पहुंचा दिया है, जो विनाश आपने पूरा ऊपर पहुंचा दिया है। मुझे यह देखकर आश्चर्य होता है कि आप यह भी नहीं देख पाते कि विनाशकारी यंत्रों पर किसी का एकाधिकार नहीं है। अगर ब्रिटिश लोग नहीं तो कोई और देश निश्चय ही आपके तरीकों से ज्यादा बेहतर तरीका इजाद कर लेंगे और आपके ही तरीकों से आपको नीचा दिखलाएंगे। आप अपने देशवासियों के लिए कोई ऐसा विरासत नहीं छोड़ रहे हैं जिस पर उन्हें गर्व होगा। वे एक क्रूर कर्म की चर्चा करने में गर्व का अनुभव नहीं करेंगे, फिर भले ही वह कृत्य कितना ही निपुणता पूर्वक नियोजित क्यों न किया गया हो। अतः मैं मानवता के नाम पर आपसे युद्ध रोक देने की अपील करता हूँ। हृदय से आपका मित्र मोहनदास करमचंद गांधी। तो ये मोहनदास करमचंद गांधी, अपने गांधी जी बापू ने ये खत लिखते हुए हिटलर से संबोधित किया था। ये देखो क्रियाकलाप। एक पन्ने में जर्मनी का इतिहास लिखा है, उसके बारे में आपको लिखना है। कल्पना कीजिए कि आप हेलमुट हैं, हेलमुट बच्चा। स्कूल में आपके बहुत सारे यहूदी दोस्त हैं। आपका मानना है कि यहूदी खराब नहीं होते। ऐसे में आप अपने
पिता से क्या कहेंगे, इस बारे में एक पैराग्राफ लिखिए। पैराग्राफ एक इंग्लिश शब्द है, हिंदी में बताता हूं। एक संक्षिप्त में विवरण लिखिए। अब क्वेश्चन समझ लो। वाइमर गणराज्य के सामने क्या समस्या थी, जो आपको भाग 1 में मिलेगा, 1 से 2 में। इस बारे में चर्चा कीजिए कि 1930 तक आते आते जर्मनी में नात्सीवाद को लोकप्रियता क्यों मिलने लगी, क्योंकि हिटलर उस समय वाइस चांसलर बन चुका था। 3 नंबर, नात्सी सोच के खास पहलू कौन से थे। 4 नंबर, नात्सियों का प्रोपेगेंडा यहूदियों के खिलाफ नफरत पैदा करने में कितना असरदार कैसे रहा। 5 नंबर, नात्सी समाज में औरतों की क्या भूमिका थी। फ्रांसीसी क्रांति के बारे में जानने के लिए अध्याय 1 देखिए। फ्रांसीसी क्रांति और नात्सी शासन में औरतों की भूमिका के बीच क्या फर्क था, एक पैराग्राफ में आप संक्षिप्त में लिखिए। 6 नंबर, नात्सियों ने जनता पर पूरा नियंत्रण हासिल करने के लिए कौन कौन से तरीके अपनाए। ये तरीका तो आपको 9 और 10 भाग में मिलेगा। यहाँ पर यह अपना पाठ खत्म होता है। फिर पढ़ेंगे अगला पाठ किसी अगले दिन। अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप इसमें कमेंट करके बता सकते हैं। अगर पूरा पढ़ने के बाद भी क्वेश्चन आंसर तो आपसे ये आप फिर से दोबारा पढ़ोगे तो ही कर पाओगे, क्योंकि इसमें बहुत सारा सोचने समझने की बात है। लेकिन आपके पास बुक है तो आप पढ़ने के अनुसार भी क्वेश्चन को लिख सकते हैं, क्वेश्चन को बना सकते हैं और उस क्वेश्चन का आंसर भी लिख सकते हैं उसी समय। अगर उसी समय आप क्वेश्चन आंसर करते हो अपने से बनाकर, तो आपको एग्जाम में फेल कराने का हिम्मत किसी को नहीं है। इतना पढ़ लो, टेंशन छोड़ दोगे, तुम कभी फेल भी होगे। फेल शब्द दिमाग से निकाल देने का, क्योंकि फेल अपने लिस्ट में नहीं आता, अपने डिक्शनरी में फेल शब्द है ही नहीं। हिंदी में बोलूं तो शब्दकोश में ये शब्द नहीं है। इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। भारत और समकालीन विश्व 1।